जय माता दी। जय माता दी। 22 अप्रैल से लेके अभी तक के जो हालात ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में बने और भारत ने जिस तरीके से परमानेंट शांति का सलूशन निकालने के लिए पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे समझाया कि जंग क्या होती है और जंग के हालातों में पाकिस्तान के साथ क्या किया जा सकता है भारत के द्वारा, ये सब चीज़ें जो है ये इसलिए हम ये बता रहे हैं। जब टाइटल हमने रखा है अर्थ न्यूज़ के स्टूडियोज़ में कि भारत पीस ला सकता है, वो इसलिए कहा कि 4 दिन का अग्रेशन बाय पाकिस्तान रिस्पांस, भारत ने तो अग्रेशन किया ही नहीं। भारत ने अपने पे हुए टेररिस्ट अटैक का जवाब दिया, क्योंकि टेररिज्म जो है उसका जवाब वेपन से ही दिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जो आगे से गोली लेके कोई मारने आ चुका है और इनोसेंट टूरिस्टों को मार के उन लोगों ने फ़िरका प्रस्ती करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि भारत में राइट्स हों, और वो राइट्स नहीं करा पाए, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और उसके रिस्पांस में भारत सरकार के डिसीजन ने कि हम टेररिस्टों के कैंप्स के ऊपर अटैक करके उनकी जड़ों को ख़त्म करेंगे। और वो जड़ें थी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को पता था, हर इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, चाहे अमेरिका की CIA है, चाहे भारत की कोई एजेंसी है, चाहे पाकिस्तान, सबको पता है कहाँ से टेररिस्ट पूरी वर्ल्ड को सप्लाई हो रहे हैं। तो जब उन टेररिस्ट के साथ भारत सरकार का निर्णायक कदम लिया गया तो उससे भारत का एक और नेक्स्ट लेवल पे इमेज बन गया कि भारत जंग के साथ साथ शांति को भी हैंडल करना जानता है और शांति को ला सकता है, जो कि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति नहीं हो पा रही। बड़ी जंगें जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही हैं उनमें शांति नहीं हो पा रही, लेकिन भारत ने जो रिस्पांस टेररिज्म के अगेंस्ट दिया, बिकॉज भारत की जंग टेररिज्म से है। पाकिस्तान तो इसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत की, चाहे आप एक्सटर्नल हमारी मिनिस्ट्री की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे आप भारत के हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को एज अ यूनिट नहीं कहा कि तुम हमारे दुश्मन हो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो टेररिज्म का सिंपथाइज़र है, जो टेररिज्म भारत में इंपोर्ट करता है, उसके लिए हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि भारत पीस ला सकता है, क्योंकि भारत कलेक्टिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। मतलब जो गलती करता है उसी के ऊपर बात करता है। पहली अटैक भारत के पास जो हुआ पहलगाम में, भारत ने रिस्पॉन्ड दिया टेररिस्ट कैंप्स को हिट करके। जब पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ड्रोन अटैक्स किए, मिसाइलों को अटैक करने की कोशिश की, तो भारत ने रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस पे अटैक किया। अब इसके आगे का रास्ता क्या है? इसके आगे का रास्ता है जो भारत अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं उनको हैंडल करके आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो विदेश नीति है या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जो गारंटी है जो अपने सिटीजन को देता है, दोनों से लेसन लेने की ज़रूरत है पूरे विश्व को। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जिसने UNO में हमेशा प्लीड किया, पीस फोरम बना रहा है, दूसरी तरफ हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप की पावर्स हैं जो पीस के ऊपर हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी में बात करती हैं, बट ग्राउंड पे जब देखते हैं तो वॉर मॉन्गरिंग ही करती हैं और वो वॉर को इनिशिएट करती हैं। अगर हम ध्यान से देखें, यूक्रेन और रशिया के बीच में नेटो का बहुत बड़ा रोल है वॉर को सस्टेन करने में और वॉर को करवाने में। इसी तरह हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं वेस्टर्न पावर्स अपना काम करती हैं, लेकिन भारत बहुत अच्छे तरीके से सभी लेवल्स पे हैंडल कर रहा है। भारत ट्राई पावर को भी देख रहा है, जो कई सालों से एक सोच रशिया, चाइना और इंडिया को साथ रख के देखने की है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया, चाइना और इंडिया मिलके पूरे एशिया, हमारे इस पूरे कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत
एग्जाम्पलरी शिफ्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और क्या शिफ्ट कर सकते हैं? वो शिफ्ट ये है कि पीस की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसमें चाइना भी अंडरस्टैंड करता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, रशिया भी अंडरस्टैंड करता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, बड़ी ज़्यादा प्रोवोकेशंस इन तीनों कंट्रियों ने नेचुरली नहीं की है, और भारत ने तो की ही नहीं है, सिवाय इसके कि भारत ने जब देखा कि मेरे आगे पीछे बांग्लादेश जब बना, कि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ही जुल्म कर रही है, तो फिर भारत ने इनिशिएटिव लिया। भारत तो हर जगह पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो, लेगा भी। तो इस तरह भारत पीस का बनेगा कि 4 दिन में हमने भारत की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली टेररिज्म पे अटैक भी किया, टेररिज्म की जड़ों को हमने ख़त्म भी किया, और जब पाकिस्तान एक्सकलेट करने लगा तो पाकिस्तान को जवाब भी दिया, और फिर शांति भी रिइंस्टेट कर ली। मेरे साथ जमवाल साहब है, मेरे पास रवीश है। रवीश, जो हमने ये छोटी सी कमेंट्री की, ये बहुत मार्वलस ऑब्जर्वेशन है मॉडर्न टाइम्स में, कि किस तरीके से ब्रह्मोस तक आ गई, शाहीन आ गई, और वहाँ से बैकफुट पे आके हम फिर पीस टॉक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। अगर पाकिस्तान सुधरता है, जो कि रशिया और यूक्रेन में हो नहीं पा रहा, जो कि अमेरिका को और अफगानिस्तान के बीच में जो हम करते रहे कंटेस्ट, वहाँ पे भी अमेरिका को दिक्कत आई, अभी भी अमेरिका को दिक्कत होती। इसके साथ अमेरिका का क्या चल रहा है? मतलब पूरा वर्ल्ड कोई अपनी वार को शटल नहीं कर पाया। भारत एक कंट्रोल लेवल पे भारत पे किए जाने वाले अग्रेशन को भी हैंडल कर पा रहा है, और अपनी डेवलपमेंट भी सिटीजन्स की कर पा रहा है। क्योंकि वार का सलूशन वार नहीं है ना, वार का सलूशन अपनी नुकसान करके बैठना भी नहीं है। वार का सलूशन है कि उन की पॉइंट्स पे क्लैरिटी करना और रिव्यू करना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और ये चीज़ जो है भारत से ज़्यादा इस टाइम पे कोई एग्जाम्पलरी स्टोर पे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि भारत किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेटो अगर अपना विस्तार नहीं करना चाहती, और अगर ज़ेलेंस्की जिद नहीं करता है कि मुझे नेटो में नहीं जाना है, उसको किससे खतरा था? उसको कौन अटैक कर रहा था? रशिया नहीं चाहता था कि नेटो अपना एक्सटेंशन मेरे बॉर्डर्स तक लाए। जब तक वो नेटो नहीं लाना, नेटो में कौन चाहता था लाना? ये सब एक कन्फ्यूजन है। भारत तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा कहीं पे। भारत सिर्फ कह रहा है कि पाकिस्तान को कि दो तूने मेरी टेरिटरी इलीगली ऑक्यूपाई की है, उसके ऊपर भी भारत ने समझौते कर लिए। शिमला समझौता कर लिया, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एग्री कर लिया, है ना। लेकिन जब वो चीज़ें पाकिस्तान को समझ नहीं आई, तो उसको स्क्रैप करने में भारत ने अबेयंस में रखा। स्क्रैप भी नहीं पूरी तरह किया, अबेयंस में, कि शायद ये सुधर जाए और ये ट्रैक पे आ जाए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो भारत की पूरे विश्व को लेनी है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से इस अपने सोच को, मुझे ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं लग रही है इस टाइम पे, कि महात्मा गांधी को हम मानते हैं कि भारत का वो फेस है, पर जो आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब कंटिन्यू की है, शायद भारत का असली फेस ये है कि भारत ना कमज़ोर है, ना भारत डिप्लोमेटिकली ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है जो हम बाद में पछताएंगे। शिमला जो समझौते की बात अगर हम करें, तो छंब का एरिया दे दिया गया पाकिस्तान को, और उसको 90,000 सैनिक भी दिए गए। लिया क्या बदले में? कुछ भी नहीं। जबकि अगर हम प्रेजेंट सरकार की बात करें, तो कोई नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे हैं। वन पॉइंट पे आप टेररिस्ट के ऊपर निर्णायक कदम लें, तब हमारा सिंदूर ऑपरेशन हम विड्रॉ करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को बेंस में नहीं रखा है, अभी हॉल्ट पे रखा है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो यहाँ से वॉर एग्जीक्यूट की जाएगी, है ना। और इससे क्या हुआ? पूरी शांति आ गई है, और शांति मेंटेन भी रहेगी। कंटिन्यू नहीं ना किया जा रहा, और बड़े कंट्रोल मैनर से। हमें आम आर्मी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कि जो उसको डायरेक्शन हमारी भारत की सरकार ने दी कि भैया अगर आप पे असॉल्ट होता है तो आपको फ्रीडम है अपने हिसाब से करने की, बट आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किसी भी सिविल प्रॉपर्टी को आपने टच नहीं करना, और वही भारत ने किया भी। तो पीस को लाने का यही एक तरीका था कि हम लोग वॉर को, पीस को, डिप्लोमेसीज़ को, दोनों कंट्रियों के आम लोगों को दिमाग में रख के डिसीजन लें, खाली पर्सनल चॉइसेस की वजह से हम काम ना करें। जबकि पूरे ग्लोब में हम क्या देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल थॉट चल रहे हैं, कभी टैरिफ बढ़ा दें, कभी कम कर देंगे, है ना।
पूरा वेस्ट जो है वो पर्सनली एक अलग ही जोन में चल रहा है, जबकि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया रशिया एंड चाइना ये एक नेशन के विजन को लेके चल रहे हैं अपने। अगर रशिया नेटो को मना कर रहा है, इसके ऊपर आप ओपन डिबेट्स करा दो किसी छोटे कॉलेज में भी, वो भी बताएगा कि नेटो का एक्सटेंशन यूक्रेन में इस पूरे एरिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसी माइंडसेट के लोग हैं जो कॉलोनाइज करते हैं चीज़ों को, रिसोर्सिस को। तो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, पहले ये उसको नेटो में लेंगे, फिर उसमें अपने आप से इस्तेमाल करेंगे, फिर वो पावर लेके और रशिया को करेंगे डिस्टेबलाइज, क्योंकि रशिया में भी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है।